कौन है, क्या है तेरो नाम, बियाबान जंगल में देने आई प्राण। अरे अबला, तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में जान देने आ गई? आगे मत बढ़, बहुत बड़ा गहरा खंडक है, तेरी जान चली जाएगी। साथियों, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरागढ़ के महाराज नहशू की पत्नी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अफसोस ये हालत। और तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता। तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता। और सितम सर बिठाया है कैसे बिठाता, सितम सर बिठाया कैसे बिठाता। कैसे बिठाता, कैसे बिठाता। सितम सर बिठाया है कैसे बिठाता। बियाबान जंगल में कैसे हो आई, बियाबान जंगल में कैसे हो आई। और नहीं संग में कोई, नहीं संग में कोई नजर मेरे आता। नजर मेरे आता, नजर मेरे आता। नहीं संग में कोई नजर मेरे आता। महारानी जी, साफ साफ बताओ कि बियाबान जंगल में कैसे आई हो। बोलो। साथियों, ये क्या देख रहा हूं? मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाले तुम लोग कौन हो? क्यों मुझे रोक लिए हो? मैं इसी बिघड़ का एक खूंखार डाकू लाखन। डरो नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों की इज्जत करता हूं। साफ साफ बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या करोगे जान के मत पूछिए। मैं जी के क्या करूंगी, इससे ठीक है तुम मैं मरी जाओ। मेरे जीने का सहारा नहीं नहीं, मैं क्या इस घर
घाटी के अंदर मेरे सामने कोई मौत जिन्हें नहीं सो सकता। मैं उसके दुख दर्द को, उसके कष्ट को निवारण करूंगा। बोलो। अगर जो आप जानना ही चाहते हैं सरदार जी, तो मैं आपको अपनी कहानी जरूर बतलाऊंगी कि क्या हुआ है। और तुम्हें क्या सुनाओ, मैं अपनी कहानी तुम्हें क्या सुनाओ। तुम्हें क्या सुनाओ, मैं अपनी कहानी तुम्हें क्या सुनाओ, मैं अपनी कहानी। बड़ी कम जुदा है, बड़ी कम जुदा है मेरी जिंदगानी, बड़ी कम जुदा। किया कैद पद को ऐसी तब वो जौहर। क्या? हाँ सरदार किया कैद पद को ऐसी तब वो जौहर। खत्म हो गई मेरी, खत्म हो गई मेरी कुल की निशानी, खत्म हो गई। महारानी जी, साफ साफ बताओ कि जौहर सिंह ने महाराज को कैद किया और कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई? साफ साफ हमें बताओ। सरदार जी, एक दिन की बात है, मेरे जेठ जी ने एक वैश्या से अपनी शादी रचाए। क्या जौहर सिंह एक पैसा से शादी रचाई? हाँ सरदार जी, अफसोस। और शादी रचा के उसको महल में लेके आए। महल में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरे जेठानी जी ने मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा झूठा लांछन लगा दिया। अफसोस। मेरे बेटे को फंसाया गया, गुनहगार बना दिया। और मेरे जेठ जी ने और उनकी पत्नी ने मेरे स्वामी जी से कह करके मेरे औलाद को, मेरे बेटे को मेरे स्वामी जी के हाथों से फांसी की तख्ते पे चढ़वा दिया गया। हाँ सरदार जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उस वक्त वहां पर मैं हट गई। अगर जब मैं नहीं हटी तो मेरा बेटे को तो मार ही डालते। मैं अपने बेटे को अपनी स्वामी जी से कह के विनती किया तो मेरे स्वामी जी ने मेरे बेटे को फांसी की सजा से छोड़ दिए। लेकिन मेरे लाल को मेरे स्वामी जी ने एक शहंशाह होने के नाते, एक सम्राट होने के नाते मेरे बेटे को हीरागढ़ रियासत से किसी भी आवाज जंगल में निकलवाने की सजा दे दिए। और उसके बाद मेरे जेठ जी ने मेरे स्वामी जी को कैद करके जेल में डाल दिया गया। मेरी आंखों को फोड़ दिया गया। अफसोस। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। जौहर सिंह तू इतना बड़ा खूंखार निकल गया। हाँ सरदार जी, महारानी जी, बताइए कि मैं कैसे रह सकती हूँ। आप चिंता न करिए महारानी जी। जेल
नफरत को छुड़ाऊंगा मैं। मौत की तू सजा जौहर सिंह को, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। मौत की तू सजा, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। आपका भाई नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं। आपको खुशी होगा। आंखों की रोशनी तो वापस नहीं ला सकता, मजबूर हूं, लेकिन एक दिन जौहर सिंह के पंजे से महाराज को रिहाई दिलवाऊंगा और आपके बच्चे को मैं खोज निकालूंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो या कहीं छुपा हो। मैं आपके बच्चे को खोज निकालूंगा। अगर जिंदा है तो, अगर जिंदा नहीं है तो फिर मजबूर। लेकिन जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता आपको घाटी पर रहना होगा। आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। डरो नहीं महारानी जी, डरो नहीं। डाकू जरूर हूं, डाकू बनकर काम नहीं। मैं पहले बता चुका हूं, आप मेरी महारानी हैं और हां, आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये मेरा धर्म है और आपके बच्चे को मैं खोज निकालूंगा। साथियों, महारानी जी को ले चलो घाटी पर और वहां छोड़कर उस बच्चे की खोज में निकल चलो। चारों जंगल का कोना कोना छान मारो और जहां कहीं मिलता है वो बच्चा महारानी जी के समक्ष पेश करो। महारानी जी आओ मेरे साथ। साथियों, इन्हें सहारे की जरूरत है। जब तक ये सहारा नहीं पाएंगी ये चल नहीं पाएंगी। इनको सख्त सहारे की जरूरत है, तो सहारे से ही काम होना है। आओ लेकर आओ। क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? क्या मुझसे कोई आपको तकलीफ पहुंची है? बतलाइए, क्या हुआ? नहीं देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो इतना उदास बैठे हुए हो? मैं सो रहा था, अचानक आज मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ी मुश्किल आई है। हाँ। बड़ा संकट पड़ा हुआ है। याद माता पिता की मुझे आ रही। याद माता पिता की मुझे आ रही। उनसे मिलने की कोई कर उनसे मिलने की कोई करो तुम जतन। ऐसा लगता है उन पर
मुसीबत पड़ी, ऐसा लगता है उन पर मुसीबत पड़ी, इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। देवी जी दया कीजिए, मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचाइए। आप दिल में न चिंता जरा भी करें, आप दिल में जरा भी करें, आप दिल में न चिंता जरा भी करें, अभी मैं आपके साथ चली वहाँ, अभी मैं आपके साथ चली वहाँ। गर मुसीबतें है उन पर भी कोई पड़ी, गर मुसीबतें है उन पर भी कोई पड़ी, दूर तकलीफ चलकर सभी, दूर तकलीफ चलकर करूंगी सभी। ऐ मुसाफिर तुम घबराओ मत, आओ हम इसी वक्त तुम्हारे मित्रलोक की धरती पर चलते हैं। चलो। आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया बे? अभी एक छड़ी के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई बे। क्या है गुरुदेव? अच्छा खासा जापान में रह रहा था, खा पी रहा था, ऐशो आराम कर रहा था, और ये सारे बदन के बाल पक गए लेकिन छड़ी नहीं मिली है। जरा शीशा निकाल दो। छड़ी के चक्कर में साला मर गया। कहाँ मर गया रे? कमाल। ओ गॉड, ये क्या देख रहा? अभी ये परिस्तान में नहीं है, ये तो इसी जंगल में है। बताओ, हम यहाँ झोपड़ी में रह करके इंतजार कर, पहले क्यों नहीं दे दिया इसको? अबे इसी जंगल में घूम रही है वो लड़के को लेकर के। चलिए